अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अरिश एंड मॉम में कैसे हैं सब। आई होप कि अच्छे होंगे। तो मौसम चेंज हो रहा है। मौसम चेंज होने के साथ साथ बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, जिनमें बच्चों को सर्दी लग जाना बहुत ही कॉमन मसला होता है इस मौसम में, क्योंकि थोड़ा मौसम ठंड हो जाती है, फिर गर्मी हो जाती है, फिर ठंड हो जाती है। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, जिनमें बच्चों को छाती बच्चों की बंद हो जाती है, बच्चों को नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, या कुछ बच्चों का गला पक जाता है, जिसकी वजह से बच्चे दूध भी नहीं पी पाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त मैजिकल पाउडर शेयर करूंगी, जो कि आप एक बार ही बनाकर रख लेंगे और पूरी सर्दियां बच्चों को यूज़ करवाएंगे। बच्चों को कोई भी मसला है, सर्दी में सर्दी लग जाती है, ठंड लग जाती है, या ठंड बच्चों के सीने से खर-खर की आवाज़ें आना, और बच्चों में नमूनिया का मसला होना, बच्चों को नमूनिया हो जाता है, अक्सर पसलियाँ चल रही होती हैं। तो इन तमाम मसाइल के लिए ये बहुत ही मैजिकल पाउडर है, बहुत ही यूज़फुल पाउडर है। तो आप बच्चों को देना जब स्टार्ट करेंगे तो बच्चों के तमाम तर मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, और बच्चों को सर्दी अगर लग गई है तो भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर बच्चों को सर्दी से आप बचाना चाहते हैं और बच्चों को सर्दी का मसाइल नहीं हुए, तो ये फिर भी आप देंगे तो बच्चे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम सर्दी में तमाम मसाइल से बचे रहेंगे। ये आप नौज़ायदा बच्चों को भी दे सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको तैयार किस तरह करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा जायफ़ल। जायफ़ल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों को सर्दियों में होने वाले मसाइल से बचाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों की तमाम सर्दी सुकून से गुजर जाए, तो लाज़मी आप जायफ़ल को इस्तेमाल करवाएँ। बहुत ही अक्सीर चीज़ है ये बच्चों के लिए। तो इस तरह से आपने इसकी 3 से 4 दाने आपने जायफ़ल के आप यूज़ करेंगे, जितना आप चाहें बनाकर रख सकते हैं। इसका ऊपर वाला शेल आपने उतार लेना है, इसका आपने यूज़ नहीं करना। ऊपर वाला जो छिलका है इसको आप उतार लेंगे और इसको आप ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंडर की मदद से आपने इसको ग्राइंड कर लेना है, और इसका मैं आपको बताऊँगी कि आपने कितनी क्वांटिटी में कितनी एज के बच्चों को देना है, इस बात का आपने ख़्याल रखना है। तो आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आप इसको छान लेंगे। इसका फ़ाइन पाउडर हमें चाहिए होगा, क्योंकि हम छोटे बच्चों को भी ये यूज़ करवाएँगे, नौज़ायदा बच्चों को भी यूज़ करवाएँगे। तो इसलिए इसका फ़ाइन पाउडर चाहिए होगा, ताकि छोटे बच्चों को हम ईज़िली खिला सकें। तो इस तरह से आपने इसको छान लेना है और इसको महफ़ूज़ कर लेना। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने इसको छान लिया है, और इसको एक शीशे की जार में आप रख लेंगे। और बच्चों को जब भी महसूस हो आपको कि बच्चों को ठंड लग गई है, या बच्चों को नज़ला ज़ुकाम का मसला हो रहा है, सीने से खर-खर की आवाज़ें आ रही हैं, तो आप ये बच्चों को यूज़ करवाएँगे। क्योंकि अगर बच्चों को सर्दी लग जाती है तो उसमें एहतियात नहीं की जाती, तो इस बात का ख़तरा होता है कि बच्चों को निमोनिया ना हो जाए। तो आप लाज़मी बच्चों को स्टार्ट से ही उनका ख़्याल रखें और उनको ये यूज़ करवाएँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी एज के बच्चों को कितनी क्वांटिटी में ये देना है। तो ये आप बहुत छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। 1 से 2 माह के बच्चा है अगर आपका, उनकी पहली सर्दी है, तो उनके लिए भी आप ये इजीली यूज़ करवा सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो अगर बच्चा 1 से 2 माह का है, तो आप 1 चावल के दाने के बराबर ये बच्चों को देंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चावल के दाने के बराबर। ये आप देख सकते हैं जितना 1 चावल का दाना होता है, तो इतना आपने यूज़ करना है। 2 से 3 माह का बच्चा भी है तो आपने 1 चावल के दाने के बराबर यूज़ करवाना है, और अगर बच्चा 5 से 6 माह का है तो फिर आप 2 चावल के दाने के बराबर ये यूज़ करवाएँगे। ठीक है? इसी तरह अगर 1 साल का बच्चा है तो आप 1 साल के बच्चे को भी 2 चावल के दाने के बराबर ये देंगे, और अगर बच्चा 2 साल का है तो फिर 3 से 4 चावल के दाने जो होते हैं उसके बराबर आप ये बच्चों को यूज़ करवाएँगे। तो मेरी बेटी 2 साल की है, तो मैं अपनी बेटी को 4 चावल के दाने के बराबर ये खिला देती हूँ। आपने खिलाना किस तरह से है, दिन में 2 टाइम ये आप बच्चों को चटा देंगे, सुबह शाम आप ये बच्चों को चटा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपने ये लेना है इतनी क्वांटिटी में, और बच्चों को देना है। देना किस तरह से है, आप इसको हनी के साथ मिक्स करके देंगे। हनी खालिस होना चाहिए, अगर खालिस है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर आप बाज़ार वाला हनी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही है कि आप खालिस हनी, छोटी मक्खी का हनी जो होता है वो आप जो लेकर रखें, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो। तो इस तरह से आपने ये हनी में मिक्स कर लेना है और बच्चों को ये चटा देना है। दिन में 2 टाइम आप ये बच्चों को देंगे। जब भी आप बच्चों को देंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पहली खुराक से ही बच्चों की काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई है। खांसी है, नमूनिया है, ये सर्दी बच्चों को लग जाती है, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बच्चे की तबीयत
ठीक हो जाएगी। बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो लाज़मी ये सर्दियों में बच्चों को दीजिएगा। 2 से 3 दिन आप ये लगातार जब बच्चों को देंगे, तो बच्चों को खाँसी, नज़ला, ज़ुकाम या सर्दी का लगना इंशाल्लाह उससे भी बच्चे महफूज़ रहेंगे। क्योंकि बच्चों का जब गला ख़राब हो जाता है, पक जाता है, तो बच्चों को खाने-पीने में मुश्किल होता है, दूध पीने में भी बहुत ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक, कमेंट एंड शेयर लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।